अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एक्सट्रीम नॉलेज अबाउट टू-डे हेडशिप टेस्ट। अगर सवाल ये हो कि कैसा था, तो बहुत आसान था टेस्ट। जितने भी लोग जिनसे भी बात हो रही है कि आपके टेस्ट का क्या बना, पास हो गए आप, जी पास है, मार्क्स कितने हैं, तकरीबन तमाम लोगों के जो है ना वो 60% से ऊपर मार्क्स ही हैं। अब कहानी जो आएगी वो कहानी होगी आगे चल के। मैं बताता हूँ कि जो एलिमेंट्री और प्राइमरी का टेस्ट होने वाला है उसमें कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं जो देना चाहते हैं टेस्ट। ठीक है, अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स भी मैं बताने लगा हूँ कि अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो क्या क्या इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, टेस्ट के हवाले से बात हो रही थी कि टेस्ट जो है वो बहुत आसान था, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा टेस्ट का एक क्रिएट किया गया था हवा, उस तरह से तो नहीं था, बहुत इजी था, बेसिक से सवाल थे। और जो अ, इसमें जो पोर्शन सिलेक्ट हुए थे वो 3 जगहों से थे। एक तो पेडागोजिकल स्किल्स, दूसरा आईटी रिलेटेड और दूसरा एडमिन यानी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो आए हुए थे। अच्छा, और इन तीनों में से भी जो है वो बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आए हुए थे। मेजॉरिटी ने जो है ना वो 80% से ज्यादा मार्क्स ही लिए हैं। और आ, उसमें से अगर पास परसेंटेज की बात बताए कही जाए तो जिसने तैयारी की थी ना उसके 60% से ऊपर मार्क्स ही, यानी जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है उसके 80% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। और जो तैयारी करके गया, जिसके हाउ नाउ है, पहले ही अटैच है एडमिनिस्ट्रेशन से या स्कूल से रिलेटेड तमाम मामलात में, पहले ही अटैच है, उसे सारा कुछ पता है, आईटी के काम भी वो करता रहता है, डायक वगैरह भी बनाता रहता है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था ये टेस्ट। तो टेस्ट बहुत आसान था। खैर, अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट जो एलिमेंट्री और प्राइमरी लेवल का जो टेस्ट होने वाला है तमाम। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बता दूं कि राना सिकंदर हयात साहब का जो बयान आया है वो ये है कि तमाम पास होने वाले हेड टीचर्स को मुबारक। फिनांस डिपार्टमेंट को 10,000 अलाउंस देने की समरी अरसाल कर दी गई है। इन हेड्स को ई बाइक भी दी जाएंगी। ये खुशखबरी है जी, राना सिकंदर हयात साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो है सोशल मीडिया पर बयान दिया है। और तकरीबन ज्यादा अजला में स्कूल हेडशिप टेस्ट में एईओज ने टॉप किया है। ये भी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं मैं, ज्यादातर जो है वो एईओज हैं। वो वजह क्या बताई जा रही है, वो असल में वो जो अपनी सीट है वो छोड़ के आना चाहते हैं जो एईओज की, कि आप हम एटलीस्ट स्कूलों में तो पहुंच जाएंगे ना। मतलब इतने ज्यादा तंग है वो वहां से मॉनिटरिंग से कि वो कहते हैं कि हम एटलीस्ट स्कूलों में पहुंच जाएं, किसी न किसी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल खत्म होने के बाद एईओज को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा है। नो डाउट, जब प्राइमरी स्कूल नहीं होंगे तो फिर एईओज कहाँ। ठीक है, तो वो अब अपनी फील्ड जॉब छोड़कर स्कूलों में आने की राह तक रहे हैं। एईओज की बहुत बड़ी तादाद ने टेस्ट दिया है, इस बहाने किसी स्कूल में जॉब कर सकेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊं, डीआरए तो नहीं मिलने वाला, एईओज को भी नहीं मिलता, डीआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एईओज को अलाउंस दिया जाता है ना, इंस्पेक्शन अलाउंस, तो उनको डीआरए नहीं मिलता। इसी तरह से ही जब आप लोगों को हेडशिप अलाउंस दिया जाएगा तो आपको डीआरए नहीं दिया जाएगा। ये बात आप याद रख लें। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरा सवाल भी अगर किसी को पता हो तो वो बता दीजिएगा, लेकिन मैंने जो अपने सोर्सेज से जो है वो पता करवाया है वो ऐसा ही है। एक हेड इन्होंने कहा है कि 3 साल के लिए हम रखेंगे। एक टीचर अपने घर के नजदीक खड़ा है, वो हेडशिप के लिए अप्लाई करता है, वो हेड लग जाता है, उसका मेरिट बन जाता है और उसे स्कूल भी अलाट कर दिया जाता है। थोड़ा सा दूर है, पहले जहाँ मौजूद है वो घर के बिल्कुल करीब है, अब उसका 3-4 किलोमीटर दूर है जी। ई बाइक भी मिल गई उसको, अलाउंस भी मिल रहा है जी 10,000 पे, ठीक है, सब कुछ सही है। जब 3 साल खत्म होंगे तब वो कहाँ जाएगा? उस वक्त तक सीट्स तो फिल हो चुकी होंगी, उसके अपने स्कूल में जहां से वो छोड़ के हेड लग रहा है उसके अपने स्कूल में भी फिल हो चुकी होगी।
तब, और जैसी अब सिचुएशन है कि इस वक्त करीब करीब सीट्स नहीं मिल रही, तो 3 साल बाद आप सोच लें, फिर वो आउट ऑफ तहसील और फिर पता नहीं कहां कहां पे उसको फेंक दिया जाएगा। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। अगर आपको इस बारे में है कि क्या वापस उसको उसी सीट पे जो है वो इसको, हाँ, एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है, को आपने सुना हुआ हो तो काइंडली आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। लेकिन लॉजिकली, टेक्निकली और जो मैंने पता करवाया है वो ऐसा ही है, क्योंकि अब इसको डेजिग्नेशन तो वही रहेगा, इसका सब कुछ वही होगा। सीट छोड़ के जानी पड़ेगी नई जगह पे, और जब नई जगह पे जाएगा तो 3 साल बाद जो है वो कहाँ उसको सीट मिलती है फारिग। और मुझे तो ये लगता है कि फिर जो उनको सीट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी, तो फिर उनको तहसील के बाहर भी भेजा जा सकता है। वो जहाँ पे कोने में कहीं पे भी कोई भी अगर स्कूल वहां से बच गया हो पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में जाने से, तो वहां पे जो है ना उनसे फेंक दिया जाएगा किसी कोने में। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोई भी सीट्स जो हैं वो इस वक्त नजदीक नजदीक नहीं मिल रही, तो उस वक्त क्या मिलेंगी, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।